Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. क्वेश्चन बोल रहा है हमें समेशन निकालनी है i की पावर r की, जहाँ पे r -2 से आपका 95 तक जा रहा है, एंड i की पावर r फैक्टोरियल की, जहाँ पे r आपका 0 to 50 जा रहा है, और उसका जो समेशन है वो ऑफ द फॉर्म a प्लस आई बी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम r इज इक्वल टू 0 to 50 तक देखते हैं, i r फैक्टोरियल। तो ये क्या होगा, i0 फैक्टोरियल प्लस i1 फैक्टोरियल प्लस i2 फैक्टोरियल प्लस i3 फैक्टोरियल प्लस i4 फैक्टोरियल प्लस i5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखो i0 फैक्टोरियल इज व्हाट, i की पावर 1 प्लस i की पावर 1 प्लस i स्क्वायर इज -1 एंड i क्यूब इज व्हाट, i की पावर 6 प्लस i4 into 3 into 2 into 1 plus i4 into 5 into 3 into 2 into 1 and so on। तो ये आपका 1, ये आपका 1 एंड ऐसे सारे टर्म्स जो होंगे वो 1 होंगे। 0 to 50 में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, 51। तो अगर ये आपका 4 है तो यहाँ पे आपको कितने टर्म्स होंगे, 47। सो दिस विल बी 47 into 1 plus I plus I -1 -1. This will be I की पावर 4 into I square। ठीक है, so this will be 2I minus 2 plus 47 which is equal to 2I plus 45। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समेशन r is equal to -2 to 95 I की पावर r निकालते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि द सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा, 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो 0 होते हैं। तो अगर आपका -2 to 95 जा रहा है, इसका मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, देखो -2 -1 0। ठीक है, 1 2 3 एंड अप टू ये 95 जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारा जो आएगा वो किस फॉर्म में आएगा, r प्लस 4n के फॉर्म में आएगा। ठीक है, जहां पे r -2 है प्लस 4 into n का फॉर्म होगा। -2 to 1 एक होगा, फिर आपका ऐसे 2 to 4 से 5 एक होगा, और फिर आपका ऐसे कंसेक्यूटिवली जाते जाएगा, सेट बनेगा 4 4 का, और वो 4 4 कॉन्सिक्यूटिव पावर्स ऑफ आयोटा जो होंगे वो 0 होंगे। हमें जाना कहां तक है, 95 तक जाना है। तो जो जनरल फॉर्म है वो है -2 प्लस 4n, क्योंकि हमारा -2 से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप 95 के क्लोजेस्ट जाना चाहोगे तो n क्या होगा, 24 -2 प्लस 96 दैट इज इक्वल टू 94। ठीक है, अब देखो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि हमको पता करना था कि कहां तक के टर्म्स जो होंगे ना वो 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए हमने ऐसा किया था। अब देखो, अब बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखो अगर आप in प्लस in प्लस 1 प्लस in प्लस 2 प्लस in प्लस 3 प्लस in प्लस 4 लिए थे, जो कि आपका क्या है, r प्लस 4n के जनरल फॉर्म में है, जहां पे आपका r जो है वो n हो गया और n जो है वो 1 हो गया। तो इसके आगे के सारे टर्म 0 हो रहे थे। तो अगर 94 हमें मिल रहा है, मतलब 93 टर्म्स तक जो होंगे वो हो जाएंगे 0। तो बचेगा I94 प्लस I95। अगेन I94 जो है वो क्या होता है, I92 into I स्क्वायर प्लस I92 into I क्यूब। दिस इज द पावर, दिस इज बेसिकली अ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये होगा -1 माइनस आई। ठीक है, अब -1 माइनस आई प्लस 2i plus 45 is basically I plus 44. So A is equal to 44 and B is equal to 1. Now 44 की पावर 2011 क्या होगी, देखो अगर 44 का स्क्वायर करोगे तो आएगा आपका यूनिट में 6, 44 का क्यूब करोगे तो आएगा 4, 44 का अगेन आप अगर 4 करोगे तो अगेन आ जाएगा ये 6। मतलब अगर ऑड पावर है तो आपका क्या आ रहा है, ये 4 यूनिट प्लेस में। तो इसका यूनिट प्लेस में क्या होगा, 4, क्योंकि ये आपका ऑड है, और बी की वैल्यू 1, तो यूनिट प्लेस में क्या आएगा, 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। थैंक यू सो मच।